हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं भी भूमिशा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स 2, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 में प्रैक्टिस सेट 5.4 में जो जितने भी प्रॉब्लम है 2-3 उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। कोई बच्चा है जो बार बार बोल रहा है कि मिस इसका जो सोल्यूशन बताइए, तो आज मैं इसके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को ये वीडियो अवेलेबल हो सके। तो यहाँ पर बुक है आपकी, ये देखिए। ये 5.4 में पहला प्रश्न है, उसको देखते हैं। यह है कि यदि चतुर्भुज IJKL में भुजा IJ जो है वो समांतर है भुजा KL के, ठीक है। और उसके बाद जो कोण I है वो 108 है और कोण K 53 डिग्री हो, तो कोण J तथा कोण L के माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है, मैं आपको एक एक स्टेप करके आपको बता देती हूँ। बुक में सामने रख लेती हूँ आपने। तो यहाँ पर देखिए सवाल में क्या दिया है कि यदि चतुर्भुज, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले में क्या दिया है, यदि चतुर्भुज IJKL। तो यहाँ पे पहले मैं एक चतुर्भुज की संरचना खींच लेती हूँ। चतुर्भुज हो गया एक, मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज हो गया, ये हो गया। आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं IJK और L, ठीक है। ये चतुर्भुज हो गया। अब इसमें दिया है कि I जो है, I और J, ये जो I और J है ये किसके समांतर है? समांतर ये भुजा जो है समांतर है KL के है, मतलब IJ समांतर है KL के या LK के, ठीक है। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद भी बोल रहा है कोण I का माप 108 डिग्री है, ठीक है। और कोण K का माप जो है वो 53 डिग्री है। तो बोल रहा है कोण J और कोण L का माप हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रहेगा, पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले देखिए, यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये देखिए ये कैसा आपको दिख रहा है। कोई भी चतुर्भुज होता है तो जैसे यहाँ पर समांतर है, यहाँ पर क्या दिया है, I और जो है J वो समांतर है किसके, KL के। तो समांतर में अगर कोई ऐसी रेखा रहती है तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों के मापों का योग 180 के बराबर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं समांतर रेखाओं की अंतःकोणों की कसौटी। क्या बोलते हैं इसको? समांतर रेखाओं के ये जो अंतःकोण है, अंदर की साइड जो कोण है, इसकी कसौटी ये हमेशा 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए ये रेखा और ये रेखा L के और IJ ये समांतर है, और अगर इसको इस तरह की रेखा मान लिया जाए तो ये और ये इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है, ये ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज IJKL में, JKL में जो IJ है वो क्या है, IJ समांतर है LK, जो है दिया है प्रश्न में, जो दिया है गिवन दैट भी लिख सकते हैं। जहाँ पर क्या है LI, जो L और I है ये क्या है, अनुप्रस्थ रेखा है। जहाँ लिख सकते हैं LI अनुप्रस्थ, यहाँ अनुप्रस्थ रेखा है, ठीक है। इसके बाद हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया कि कोण I और कोण L का दोनों का योग कितना होगा, कोण I प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ये क्यों होगा? अंतःकोणों के आधार पर होगा, अंतःकोण से। मैंने अभी आपको समझाया ये वाला कि इस तरीके से ये क्या होगा, अंतःकोणों की कसौटी या समांतर रेखाओं के अंतःकोणों की कसौटी, इस बेसिस पर ये ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखिए 180, अब कोण I का मान 108 दिया है तो कोण I की जगह क्या लिखेंगे, 180। तो यहाँ पे 108 प्लस कोण L का कोण L ही लिखेंगे, बराबर 180 लिखेंगे। अब ये 180 जब इधर से बराबर के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कोण L बराबर 180 माइनस 108। तो जब 180 में से 108 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मतलब 72 हो जाएगा। मतलब कोण L का मान 72 डिग्री, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 72 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार ये तो हमें, अब कोण J का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक मान हमें ज्ञात हो गया जो प्रश्न में पूछा है, एक आंसर मिल गया। अब देखिए इसी प्रकार लिखेंगे अगेन, या फिर लिख सकते हैं अगेन इसी प्रकार। यहाँ पर क्या है, कोण आई जो है, सॉरी आई जे समांतर है एल के, आई जे समांतर है एल के, मैंने ऐसा ही बताया था, या एल के या के एल लिख देते हैं, जहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है जे के, और यहाँ लिख सकते हैं और के जे एक अनुप्रस्थ रेखा है, जिसे ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, एक अनुप्रस्थ। मैं जो भी लिख रही हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा है वीडियो में बराबर, तो मैं उसको बोल जरूर रही हूँ, तो बात ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ रेखा है। ठीक है, जे के इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पर भी क्या सेम वही सिचुएशन होगा, यहाँ पर देखिए के का मान दिया हुआ है, के का मान 53 है और जे का मान पूछ रहा है, तो कोण के प्लस कोण जे बराबर 180 हो जाएगा अंतः कोणों की कसौटी के बेसिस पर। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं कि कोण के प्लस कोण जे बराबर 180 डिग्री समांतर रेखाओं के अंतः रेखाओं की अंतः कोणों की कसौटी पर। ठीक है, ये हो गया अंतः कोण की कसौटी पर भी बस इतना ही लिख सकते हैं, तो आपको ये पता रहेगा। तो यहाँ पे कोण के की जगह पे क्या रहेगा 53 डिग्री प्लस कोण जे का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180। फिर से 53 कोण जे बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 53 जब इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण जे 180 में से जब 53 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और 8 में से 5 गया, यहाँ पे सॉरी 7 में से 5 गया 2 और 1 का 1, 127 डिग्री आएगा। तो कोण जे का मान कितना आएगा 127, तो यहाँ पर 127 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं, बहुत ही सरल है। आपको अंतः कोणों का योग और किस प्रकार का चतुर्भुज है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आएंगे दूसरे प्रॉब्लम पर। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देखिए क्या प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है कि चतुर्भुज ABCD में BC जो है समांतर है भुजा AD के, ठीक है, जैसे, और AD भुजा AB सर्वांगसम है भुजा DC के। अगर कोण A का मान 72 डिग्री है तो कोण B तथा कोण D के माप निश्चित कीजिए। मतलब कोण B और कोण D का मैं अपनी सामने बुक जो है आपको लिख कर दिखा रही हूँ, आप बुक अपने सामने खोल के रखिए। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कैसे, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है जिसमें दिया है कि कोण BC समांतर है कोण DC। यहाँ पर देखिए B ये एक चतुर्भुज है। इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, जैसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसका मान रख लेते हैं A B C और D। फिर बोल रहा है कि BC, ये जो BC है ये समांतर है AD के, ठीक है, मतलब ये इसके समांतर है। ठीक है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। यहाँ पर देखिए ये ABCD चतुर्भुज है जिसमें BC समांतर है जो है AD के, ठीक है, जैसा प्रश्न में दिया है। अब बोल रहा है AB भुजा है जो सर्वांगसम है भुजा, ये जो AB भुजा है ये सर्वांगसम भुजा DC के है, मतलब ये भी भुजा इसके बराबर है। कोण A का मान कितना दिया है 72 डिग्री। तो कोण B और कोण D इसका माप पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके से सवाल में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है वो मैंने लिख लिया। इस तरह के चतुर्भुज को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है, उसको ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। आप इंग्लिश में भी इसको जान के रखो। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए चतुर्भुज ABCD
सी डी में ये जो चतुर्भुज दिया है जिसमें कोण ए का मान कितना है 72 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्रश्न में दिया है, तो लिख लेते हैं। और कोण बी का मान हमसे पूछा जा रहा है। चूँकि यहाँ पे क्या है, प्रश्नानुसार बी सी समांतर है ए डी के, ठीक है। यहाँ पर बी सी देखिए ए डी के समांतर है, ऐसा दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, और ए बी जो है, ए बी एक क्या है, अनुप्रस्थ रेखा है। कौन सा रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन भी बोल सकते हैं। ए बी एक अनुप्रस्थ रेखा है, ठीक है, अनुप्रस्थ है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, चूंकि सेम इसके पहले जो सवाल में लगाए थे कि ये जो है कोण ए प्लस कोण बी बराबर, दोनों का योग कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर। तो कोण बी प्लस कोण ए बराबर 180, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया 180 डिग्री अंतःकोण से, इसके पहले वाले सवाल में ऐसा ही किया है ना, अंतःकोण से। तो अब यहाँ पर कोण बी का मान हमें ज्ञात करना है, कोण ए का मान 72 दिया है, तो कोण बी प्लस कोण ए का मान कितना है 72 डिग्री बराबर 180। तो अब यहाँ क्या करेंगे, कोण बी बराबर 180 माइनस 72। तो 180 में से जब 72 घटेगा तो कितना आएगा, 108 आ जाएगा। कितना आएगा, तो कोण बी का मान कितना आ गया, 108 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आई होप समझ में आया। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद एक आंसर तो आ गया। अब बोल रहा है कोण डी का मान कितना होगा। तो यहाँ पर अब कोण डी का अब फिर से अगेन करेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी में। अब इस चतुर्भुज में क्या दिया है, बी सी क्या दिया है, बी सी जो है वो समांतर है ए डी के, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और दिया है कि एंड जो ए बी है वो सर्वांगसम है डी सी के। सवाल में ऐसा दिया है प्रश्नानुसार। चूँकि हमें पता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार के जब इसमें दो भुजाएं क्या हो, सर्वांगसम हो, मतलब ए बी दिया है सवाल में सी डी के क्या है, सर्वांगसम है, तो ऐसे चतुर्भुज को आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बोलते हैं, ट्रेपेजियम यानी कि समद्विबाहु समलंब। तो यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समलंब है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चूँकि कोण ए जो है बराबर है कोण डी के। देखिए यहाँ पर कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के। तो इसमें होता है तो कोण ए का मान कितना दिया है 72। तो जब कोण ए डी के बराबर है तो कोण डी का मान भी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इन दोनों का आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम। इसके बाद आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पर दिया है कि आकृति, यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है जिसमें चतुर्भुज ए बी सी डी भुजा बी सी इज लेस देन ए डी, मतलब जो बी सी की भुजा है ए डी से थोड़ी छोटी है। भुजा बी सी जो है समांतर है भुजा ए डी के, मतलब ये बी सी भुजा है ए डी भुजा के समांतर है, ठीक है। और बी ए जो भुजा है ये सर्वांगसम है डी सी के, मतलब ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम है, मतलब लगभग बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी सर्वांगसम होगा डी सी बी के, मतलब बी और सी बराबर है। हम पहले ये सिद्ध कर लेंगे तब हम इस चीज़ को सिद्ध कर पाएंगे। तो हमें जो सिद्ध करना है तीसरा पॉइंट उसको देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा चतुर्भुज क्या दिया है, पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले उसको लिख लेते हैं। मेरे पास बुक है, आप भी बुक ओपन करके रख लीजिए तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो तीसरा में है जो है बी सी जो है वो लेस देन है ए बी के, तो बी सी छोटा कर दिया ए बी से, ठीक है। जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, जिसमें ए बी सर्वांगसम है सी डी के। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कोण ए बी सी
ये सर्वांग है कोड डी सी बी। मतलब पहले हमें सिद्ध करना होगा कि कोड बी सर्वांग है कोड सी के। ये चीज़ सिद्ध कर लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो फिर हमें क्या लिखना होगा, इसके सॉल्यूशन में स्टेप्स क्या लिखने होंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में जो है क्या दिया है, बी सी सर्वांग है ए डी। ठीक है, और क्या दिया है, और एक और चीज़ दिया है कि ए बी जो है वो सर्वांग है सी डी के। ऐसा सवाल में दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूँकि हमें पता है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब है। मैंने बोला था आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, तो एक ये भी वैसा ही है, एक समद्विबाहु समलंब है। तो जो चीज़ है उसको लिख कर दिखाना पड़ता है, तो यहाँ लिख लिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो कोड ए है कोड डी के बराबर होगा। यहाँ पर इमेज में देखिए, ये जो कोड ए है कोड डी के क्या होगा, बराबर होगा। समद्विबाहु में दो भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। तो यहाँ पे कोड बी कोड ए इज इक्वल टू कोड डी। यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसका काम बाद में आएगा, बस अभी डाल के इसे छोड़ देते हैं। अब चूँकि बी सी जो समांतर है ए बी के, और क्या है, अनुप्रस्थ है कौन सी, ए बी एक अनुप्रस्थ रेखा है, अनुप्रस्थ है। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं अनुप्रस्थ है। तो इसलिए जैसा कि हमें पता है, पहले कोड बी का मान ज्ञात करेंगे, तो कोड ए प्लस कोड बी बराबर 180। अंतः कोण से यहाँ पर लिख लेंगे अंतः कोण से। ठीक है, तो इसको लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ये बात ध्यान देनी है। अब हमें पता है समीकरण 2 हो गया। अब चूँकि क्या करना है, फिर से यहाँ पर क्या है, बी सी जो है वो समांतर है ए बी के, और यहाँ पर क्या है, और सी डी क्या है, एक अनुप्रस्थ है। अभी ए बी अनुप्रस्थ लेकर चले थे, अब सी डी अनुप्रस्थ है, इसको लेकर चलेंगे। सी डी एक अनुप्रस्थ रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन जिसे बोलते हैं, अनुप्रस्थ रेखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोड सी प्लस कोड डी, सेम वही चीज़ आएगी, बराबर 180 हो जाएगा। हाँ, ये भी क्या है, अंतः कोण से, ये भी किससे हो जाएगा, अंतः कोण से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पहले भी 2 प्रॉब्लम सेम ऐसे ही लगा है। ये तीसरा इक्वेशन हमने ऐसा मान लिया। अब देखिए 1 2 3 इक्वेशन मिल गए हैं। चूँकि यहाँ पर देखिए समीकरण कोड ए प्लस कोड बी बराबर 180 है, और समीकरण 3 में कोड सी प्लस कोड डी 180 है। तो मतलब कोड ए प्लस कोड बी बराबर कोड सी प्लस कोड डी ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोड ए प्लस कोड बी बराबर कोड सी प्लस कोड डी, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या 180 के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। लिख ले, ये कैसे है, ये लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से। जो चीज़ है वो सामने दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग समीकरण 1 पर। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में लिखा है कोड ए बराबर कोड डी के, मतलब जहाँ पर कोड ए है वहाँ पर कोड डी भी लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पर कोड डी है वहाँ पर कोड ए लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोड ए है, तो यहाँ पर कोड डी जहाँ है यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये डी है यहाँ पर जो हाँ ए है यहाँ पर डी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, कोड ए प्लस कोड बी बराबर कोड सी प्लस कोड ए। अब देखिए मैंने वापस ए लिखा, क्यों, क्योंकि ए जो है डी के बराबर है समीकरण 1 से, तो डी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये कोड ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच्चा क्या, कोड बी बराबर कोड सी। हमें यही तो सिद्ध करना था कि कोड बी कोड सी के बराबर है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कोड ए बी सी ये सर्वांग सम हो जाएगा कोड डी सी बी के।
यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, सिद्ध करना था। यही। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।